कि एक गांव में एक बालक था छोटा, माता पिता मर चुके थे। चाचा उनका पालन पोषण उस बच्चे का करता था। बच्चा बड़ा गरीब तो था ही, वो माँ बाप ही मर गए, उससे ज्यादा गरीब कौन होगा। अब भैया फ्री की रोटी कौन दे, कौन सहारा दे, सब काम लेना चाहते हैं। तो उससे के चल गए जरा, चल भेज जरा, चल ये काम कर, उसको एक मिनट न बैठने दें। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो परेशान होने लगा, क्या करूं, सारे दिन नहीं रुकने देते, चल ये काम कर, चल ये काम कर, क्यों रोटी देते हैं। ज्ञान की छोड़ा सब झंझट है, साधु बन जाए, महात्मा के आश्रम में सेवा करेंगे तो कोई धर्म पुण्य तो होगा, इनकी गाय चराने से धर्म पुण्य हेरो मेरो। सो बड़े मठधारी महात्मा के आश्रम मंदिर पहुंचा और आश्रम में पहुंच करके और कहा, महाराज मुझे आपका दास बना लो, शिष्य बना लो, गुरु मंत्र दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने पूरी जानकारी ली। हाँ, उसका नाम गरीब दास धर दिया। ठीक है, यहाँ तुझे गैया चरानी पड़ेगी, गुरुजी जो आदेश करोगे सो करूंगा। ठीक है, अब गरीबा ये गैया ले जा, जंगल में चरा, शाम को आ जा। अब सुबह भोजन पानी करके जाए, शाम को भोजन करके, शाम को आकर के भोजन कर ले। आपको ये कथा पढ़नी है, गीता प्रेस की पुस्तक है, नाम बता रहा हूँ पुस्तक का, एक लोटा पानी। पुस्तक का नाम एक लोटा पानी, 24 उसमें कहानी जो सब प्रत्यक्ष घटी हुई कहानियां हैं, घटित कहानी लिखी है उसमें। तो अब एकादशी आई तो सभी संत व्रत करते, गरीबा तो सारे दिन गायों के पीछे घूमता, बड़ी भूख लगती, बहुत खाता। उनने कहा गरीबा कि हाँ गुरुजी आज तो एकादशी है। कहा हो गुरुजी एकादशी, कैसी एकादशी? उनने कहा आज रोटी नहीं बनेगी यहाँ। तो गुरुजी मेरे से भूखे से गैया चरेगा, मुझे तो भोजन चाहिए, मैं को जाऊँ तुम्हारी एकादशी ने। तो कि भाई ऐसा करना, तू आटा दाल वहीं ले जाना, फिर मैं वहाँ ले जा करके लकड़ी गले जंगल में अग्नि जला करके भैया टिक्कड़ सेक लीजो, बाटी सेक लेना। फिर गुरुजी फिर देने के लिए हम जो है ना ये सालग्राम भगवान दे देंगे, ये कंठी दे देते हैं, और ये इसको तो ले जा करके और रोटी बना, गैया छोड़ दे, बाटी रोटी बना और ठाकुर जी से कहना, हे ठाकुर जी महाराज पधारो, हे भगवान पधारो, भोग लगाओ। तो गरीबा भगवान को भोजन करा के भोजन कर लेना। वहां तो देखिए भगवान सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता, भगवान सच्चे दिल वाले के हैं। देखो सरल शब्द कहना, सरल, जब सरल में ना आगे मात्रा, ना ऊपर ना नीचे ना आगे, ऐसे आदमी सरल स्वभाव, ना मन कुटलाई और जथा लाभ संतोष लाई। और कहा है कि राम ताय भजिए, भगवान को कैसे भजे, क्या विधि क्या तरीका? ताय भजिए मन तज कुटलाई, और राम भजे गति कही नहीं पाई। भगवान को कुटिलता है ना, को छोड़ करके भजे, और उस ऐसा कोई भजन करे तो कौन दुनिया में जिसका कल्याण नहीं हो, गति नहीं मिली, सदगति नहीं हुई हो। तो ये सब जोड़ करके अब वो गरीबा तो बहुत सरल निर्मल सीधा बालक बिल्कुल, तो गया जंगल में, गैया छोड़ दी, ईंधन इकट्ठा किया, भोजन बनाया, आलू उबाल लिए और उन्हीं की चटनी बनाई और धरती भगवान के आगे, प्रभु भूख लग रही है मेरे को, देरदार करो मत, तो आ जाओ जल्दी भोजन पा लो, जैसे मेरी गैया संभालो मैं भी भोजन करूंगा और गैया संभालूंगा, आ जाओ भोजन कर लो। बैठ गो आंख बंद करके, बहुत देर होगी, आंख खोल के धीरे से पलक खोल देख ले, अरे अभी तो आयो नहीं,
पता नहीं है भगवान कितनी देर लगा वो करे, ये भोग कितनी देर में लगे। गुरु जी लगाते थे पहले भोग, जन कैसे होंगे भगवान आवे, कितनी देर में आवे, कैसे भोजन खावे। मेरे लिए खूब टंटाण लगा दियो कि भाई ले जा, भाई भोजन करा दीजो। गैया की जिम्मेदारी, रिया की जिम्मेदारी और दे दी। हे महाराज भगवान मुख जो भूखो मारा बेगो आजा। भगवान अंतर्यामी समझ गई सरलता को, सुफट से प्रकट है। अब ना भाई गरीबा, तब आओ और प्रभु भगवान खाने लगे। अब गरीब आंख खोल के देख रहे हो तो कह रहा अरे ये कितने दिनों का भूखो भगवान है रे। मैंने तो 2 रोटी बताई है, पूरी नहीं चटाई करेगा का। सबन वान गरीबान गई, ये सबन ने खाओगे तो लोगों थड़ो छोड़ोगे का। अच्छा अच्छा गरीबा तू भी खाएगा क्या, और रोटी खाने के लिए तो इतनी सी तो बनाई है। क्योंकि गुरु जी तो भगवान को भोग लगा दीजिए, मौका पता पूरी नहीं खाओगे तो। भाई गरीबा चल तू भूखा है तो तेरे लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात कहूं, हाँ कह भाई भगवान के बात यहाँ है, अगली एकादशी को आटा ज्यादा लेके आना। क्यों लाऊं ज्यादा, अगली बार जो है ना सीता जी भी आएंगी। कौन सीता, कैसी सीता, हे सीता जी को तो नहीं जाने, पूछ लीजिए तेरे गुरु जी कैसी सीता। तो हमने कहा अच्छा था मैं ज्यादा ले आऊंगा गुरु जी के लिए। आप आओगे, श्री राम जी आ गए और सीता जी और आएंगे, ठीक है। अगली एकादशी गरीबा एकादशी आ गई है, तो गुरु जी एकादशी आ गई है, आटा और दो, यसो का 250 ग्राम। क्यों और ज्यादा देना पड़ेगा, पहले मुश्किल से भगवान से कहिए कि पूरे कुछ चट्टा करोगे का, हमको तो छोड़ो, जब जार का जो भोजन मिले थोड़ा बहुत। अब कहने हो गए सीता जी को ले हमको, सीता जी और आती बताई संग में तो 2 लाख तो फिर 31 में कितना आटा दो। वो गुरु जी हंसे, कैसा पागल है, कहता सीधा है ये तो बहाना लेता है, ज्यादा खाता होगा। ठीक है दे दो भंडारी, दे दो उसको दे दो। तो आटा ज्यादा दे दिया, आलू दे दिए, जाओ ले जाओ। गया फिर वहां ने भोजन बनाया, पर प्रभु भगवान पधारो, जल्दी पधारो प्रभु, विलंब ना करो, भोजन तैयार है आपके लिए, आओ आरोग्य भोजन खाओ। सो आ गए और सीता जी भी साथ में आ गई। अच्छा प्रभु आप दोनों पधारे, प्रणाम किया, उनने भोजन खा लिया। ठीक है गरीबा बहुत अच्छा भाव तेरा, अच्छा भोजन बनाते हो, लेकिन ध्यान रखना। क्या बात का ध्यान, अगली एकादशी को 3 आएंगे हम, 3 कौन आएंगे, हम आएंगे सीता जी और हमारा लक्ष्मण भैया भी आएगा, वो तो साथ रहता है, तेरे से कहीं नहीं, इसलिए आपकी बार कह के जा रहे हैं सीता जी भी आएंगे। अच्छा ये तो तुम खूब संख्या बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है साहब। फिर गए गुरु जी, यहाँ आटा दाल ज्यादा देना पड़ेगा, यूं कहिए हमारे सीता जी आई गई और लखन भैया और आते बताए अपनी बार। गुरु जी हंसे, कहा क्या आदमी है रे। फिर आटा दे दिया, फिर भगवान ने भोग लगाया, राम आए, सीता जी लक्ष्मण जी भी देख देख के गरीबा एकटक देखता है, गदगद होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, प्रेम से भोग लगाता है। लेकिन भगवान कैसे कृपालु दयालु हुए, सरल आदमी पर कितने शीघ्र प्रसन्न हुए। अब फिर भगवान जाने लगे, उन्होंने कहा अच्छा गरीबा भैया चराओ हम जाते लेंगे, ध्यान रखना। हाँ भगवान क्या ध्यान रखो, अब की बार आटा ज्यादा लेके आना। क्यों, हनुमान जी और आएंगे, ये भीड़ बढ़ाती जाओगे कि तुम, जब आओगे तभी ये कितने और ले रहा खा करूं माता गुरु जी चे करे, माता काका मेरे कान खावे हो, घर रहे हो जब तो काका परेशान करे हो, अब यहाँ गुरु जी परेशान करे, मेरी बड़ी आफत आई, या गुरु जी की चे भी तो मेरी काका की कई चौकी, टाइम से भोजन पर सामान ही नहीं दे और तब भीड़ बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान ऐसे दे देंगे, कह देना राम लक्ष्मण जी, राम सीता लक्ष्मण आए, हनुमान जी तो जरूर आएंगे, हमारे सेवक हैं वो तो, ठीक है। फिर कहा गुरु जी देखो माफ करना, यहाँ तुम परेशान करो, तुम मेरे में संशय करते हो कि जब आटा देवे में तो आपको जोर आवे, और मोको दे दिए तुम्हारे कंठी माला मणिया, इन्हें संभालो या तो, और या तो मोको सामान ज्यादा दे, भोजन सामग्री। क्यों, पहले तो अकेले आए,
मुश्किल से रोटी राखी उसो, फिर कहीं सीता जी लाऊंगा, फिर कहीं लक्ष्मण जी लाऊंगा, अब के हो गए हनुमान जी भी आऊंगा, आटा दाल ज्यादा दो, अच्छा ठीक है दे दो इसको। फिर सोची ये कोई बेच में लगो कि कोई गाय को खवा में लगो, इतना भारी पोट बांध के ले जाता है। अरे कोई बात नहीं ले जाने दो, 4 आदमी को ले गया है और संगी साथी खा लेते होंगे। गुरुजी को कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा हो रहा है लीला। फिर आए तो फिर आने लगे तो कह दिया फिर वो गरीबा, हाँ गुरुजी भगवान अब की बार आटा ज्यादा लाना, क्या है? अरे कि अब की बार तो हमारी सखा मंडली और भी आएंगे, बहुत से मंदिर वालों। अरे महाराज हाथ जोड़े, नहीं देख हमें बुलाएगा तो हमारी तो मंडली आएगी पूरी, ठीक है। अब मैं तो यहाँ चुपचाप बैठूंगा या भीड़ को मुंह पर रोटी रोटी नहीं बने, लाट धर्म सामान है, तुम जानो तुम्हारा भोजन जाने, तुम मुंह को खवाइयो। तो भगवान हंसे, हाँ ठीक है ले आना सामान। वहां गुरुजी से गए, गुरुजी अब की राम आएंगे, लक्ष्मण आएंगे और हनुमान जी आएंगे, उनके और भी सखा मंडल आते बताए, तो गुरुजी सामान ज्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा दे दो। उन्होंने कहा आज पीछे पीछे जाओ, देखो गरीब करता क्या आटे का, गले आटा दे दिया और आलू वगैरह जो सामान था वो दे दिया और गरीबा जी बैठ गए, मैं नहीं बनाऊंगा। भगवान राम आए कि ठीक है हम बैठ गए। हनुमान जी जाओ लकड़ी लेकर आओ, सीता जी तुम पानी लेके आएगी, फलाने जी तुम ये काम करो, झाड़ा फुहारी करो, पानी के छिड़काव दो, भोजन बनाने की जगह पवित्र करो। अब वहां धीरे धीरे गुरुजी आए, देखा हनुमान जी करवाने से लकड़ी फाड़ रहे हैं। अरे ये क्या लीला हो रही है, अरे ये क्या हो रही है, आगे चल के देख जा। हनुमान जी आगे गए, वो जो देखने वाले थे तो हनुमान जी लकड़ी फाड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी भी सामान ला रहे हैं, सीता माता भोजन बना रही है, भगवान के बराबर गरीबा बैठा है। ऐसा दृश्य देखा तो सज्जनों गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो गए, चरणों में पढ़ने लगे। ये कथा इसलिए निवेदन करी है कि जिनका सरल शुद्ध हृदय होता है भगवान उनसे कदापि दूर रहते ही नहीं है। लेकिन बात है केवल हृदय की बात कही जा रही है। थोड़ी सी बात संग्राम जी की सुना देते हैं। अब यहाँ जो कथा वाले आते हैं ना, दूर दूर गांवों से भी आ रहे हैं, गांव से भी आ रहे हैं, नहीं आने वाले गांव के भी नहीं आ रहे हैं। जिन जिन के देखो लोहा कबाड़ी की दुकान होती है ना, वहाँ आप देखना लोहे की कबाड़ी की दुकान में पूरे लोहे को बीन लेता है, अंदर पटक देता है दुकान में और बेच देता है। लेकिन फिर भी इतने छोटे छोटे लोहे के कण रह जाते हैं। एक जगह हम जाते हैं तो वहाँ वो कह रहे थे कि हमारी माँ चुंबक लेकर के इस जगह मिट्टी पर घुमाती है, बहुत सारी कील इकट्ठी कर लेती है, लोहा को बीन लेती है, तो मिट्टी पे चुंबक को घुमाएंगे तो लोहे के कण चुंबक से चिपक जाएंगे। ऐसे ही सज्जनों ये कथा है चुंबक, और लोहा ही चुंबक से चिपकता है, सोना चांदी तांबा सल्वर कुछ भी नहीं चिपकता, केवल लोहा को खींच लेता है चुंबक। ऐसे ही प्रभु प्यारे की जो कथा है वो भाग्यवानों को, वो जो है ना बड़भागियों को, पुण्यात्माओं को, सुकृत जनों को, धर्मात्माओं को खींच लेती है। यही कथा में आगे चिपकते। आप सभी धर्मात्मा पुण्य नहीं होते तो मजाल क्या थी आ जाते, तो कथा ही रूपी चुंबक से सुकृति जन आकर चिपक जाते हैं, है ना। फिर वो सबका अंतःकरण अलग अलग है, सबकी धारणा सोच अलग अलग है। जैसे उस दिन सुनाया ना, श्रोता सोता सरोता, सरोता होता है आएगा और जो चारों मेर झांकेगो, व्यवस्था को देखेगो, ओ सही था लेकिन मंडप बढ़िया नहीं बनाया था और बंधनवार भी सही नहीं लगे थे, चौकी मंदिर में क्यों धर दी, चौकी तो भाई होनी चाहिए थी, पंडित जी इधर बैठते हैं और फलाना काम ऐसे नहीं कर रहे। वहां को काम है कटिंग करने का, जिस सुपारी को सरोता होता है ना उससे सुपारी काटते हैं, जैसे कैरी काटते हैं ना वो भी सरोता कहते हैं उसे, जो केवल कटिंग का काम करता है, कमी कमी देखता है। प्रवक्ता आचार्य तो बढ़िया पर दृष्टांत तो देते ही नहीं।
आचार्य बढ़िया है लेकिन ऐसा तो कर ही नहीं रहे और अच्छा ही नहीं देख रहा, कमी कमी देखना उसे कहते सरोता, कटिंग करना। एक होता है सोता, आएगा